आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं विनोद आचार्य वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहने वाला है। धन की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, पारिवारिक रिश्ते की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे और सामाजिक व्यवहार, रिश्ते और समाज में क्या पोजीशन रहने वाली है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धन की। धन और अर्थ ये ऐसे स्तंभ हैं जो कलयुग का आधार हैं और कलयुग में आवश्यक भी हैं। तो धन की स्थिति आपकी उत्तम रहने वाली है, बढ़िया रहने वाली है, धन की प्राप्ति होगी। और कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति हो। और कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी आपको और आपको लगेगा कि ज़िंदगी अच्छी हो रही है। जो पीछे का लंबा समय आपका थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कुछ आनंद नहीं आ रहा है जीवन में, तो अक्टूबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए आनंद लेकर के आएगा। धन की तो प्राप्ति होगी ही होगी आपको, और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होगा। जो व्यापार कर रहे हैं ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, जो इनपुट है वो बढ़ेगा। और आपका जो गल्ला है, जब उस शाम को आप जब जाएंगे ना गल्ला बढ़ा करके, तो उसकी जब गिनती करेंगे तो आपको लगेगा कि गल्ला तो बढ़ रहा है। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना उत्तम रहने वाला, धन की दृष्टि से भी, व्यापारी हैं उनको भी, जो जॉब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उनको भी। अब किस किस क्षेत्र में लाभ होने वाला है अब करते हैं उसकी चर्चा। तो अगर आप एजेंट यानी कि जो ब्रोकर्स का काम करते हैं, किसी भी तरीके से कमीशन का काम करते हैं। कमीशन वैसे तो सभी लोग कमीशन पे काम करते हैं, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे वो सर्विस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर कोई अपना काम कर रहे हैं। सब जो परसेंटेज जो आप लेते हैं इनकम की, वो सब कमीशन ही होता है। तो जो कमीशन का काम कर रहे हैं उनको लाभ होगा। शेयरिंग का काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको लाभ होगा। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कॉलोनाइज़र हैं, बिल्डर्स हैं, और उसके साथ साथ जो लोग आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, किसी भी तरीके से काम करते हों, वो चाहे डिजिटल का काम करते हों, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस का काम करते हों, ऑनलाइन सामान बेचते हों, और ऑनलाइन जो सामान बेचते हैं उनको विशेष लाभ होने वाला है। तो कुल मिला के है कि जो व्यापार कर रहे हैं उनको विशेष लाभ होने वाला है। यदि आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों से पैसा कमाना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। पूरी ताकत लगाइएगा। पिछले महीनों की अपेक्षा अक्टूबर के महीने में जो आपकी इनकम होगी वो विदेशों से बढ़ जाएगी। लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाला कुछ समय ऐसा है कि आप अपना वीज़ा तैयार रखिएगा, और पासपोर्ट नहीं बनवा है तो बहुत जल्दी से बनवा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी विदेश की उड़ान और विदेश की यात्रा होना निश्चित है। आप मेरी बात को नोट कर सकते हैं कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर ऐसा होता भी है कि आप जाते हैं और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर वो सही होती हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में लिखिए कि ऐसा हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो भी हमें बताइएगा।
कि नहीं हो रहा है, लेकिन होगा। नोट कीजिएगा, क्योंकि हम जो बताते हैं उसमें हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि हाँ गारंटी से होगा, कि ज्योतिष तो विज्ञान है और विज्ञान कभी झूठ तो बोलता नहीं है। और जब विज्ञान झूठ नहीं बोलता है तो आप उसका लाभ उठाइएगा। जो उपाय बताऊंगा उसको कीजिएगा। बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष ठीक रहेगा, और अगर आपका कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको मेहनत के लिए कहें, टाइम टेबल बना करके काम करें। टाइम टेबल बना करके किया गया काम सफलता देगा। और अगर टाइम टेबल नहीं बना के काम करते हैं तो चीज़ें छूटती चली जाएंगी। टाइम टेबल बना के काम करोगे तो हनुमान जी की कृपा होगी, मंगल देव की कृपा होगी, और हनुमान जी से बड़ा मैनेजमेंट करने वाला, टाइम मैनेजमेंट करने वाला इस भूमंडल पे कोई नहीं है। वो एक एक सेकंड को मैनेज करने वाले हैं, और उनकी कृपा लेनी है तो आपके जो टाइम टेबल है, जो दिन की कार्य है, पूरे महीने का जो कार्य है, कब क्या करना है, वो आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए। तो आपको सफल होने से इस भूमंडल की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कुछ तारीखें बताता हूँ जो विशेष हैं आपके लिए, जो आपको लाभ देने वाली हैं। उसमें 3, 4, 5 अक्टूबर बहुत अच्छे हैं ये, इनका आप लाभ उठाएं। कोई भी नया कार्य करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, नई डील साइन करना चाहते हैं, ये अगर व्यापारी हैं, कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं, जो पहले से व्यापार कर रहे हैं और उसमें भी कुछ प्लस करना चाह रहे हैं, कि ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 3, 4 और 5 अक्टूबर बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी और जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी। आप नया जॉब अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये तारीख उसके लिए उत्तम है। अब बात करते हैं किन तारीखों में आपको सावधानी रखनी है। उसमें आता है 6 और 7 अक्टूबर, 20, 21 अक्टूबर, 25 और 26 अक्टूबर। जो तारीख मैंने आपको बताई हैं, इसमें आपने ध्यान रखना है, अपने धन का भी ध्यान रखना है, अपनी पॉकेट को पकड़ के रखें, नहीं तो पैसा उछल के भग जाएगा। साथ के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। आपने ठंडा खाया या बाजार का उल्टा सीधा खाया तो बीमारी आपको तुरंत पकड़ लेगी, गला पकड़ लेगी, बुखार हो सकता है और पेट खराब हो सकता है। एसिडिटी की शिकायत आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है, खट्टी खट्टी डकारें मारेंगे। तो इनमें आपने ध्यान रखना है। और विशेष उपाय में है कि प्रत्येक दिन तुलसा माता के पास शाम के समय घी का दीपक जलाएं, प्रतिदिन उन्हें स्नान कराएं। और अगर आपके घर में तुलसा नहीं है तो तुलसा का पौधा रोपें। कोशिश ये करें कि अगर आपका आंगन बड़ा है तो उत्तर दिशा में रखें, नहीं तो आप कहीं पर भी तुलसा का पौधा लगा सकते हैं। उसके साथ में अगर आप फुलवाड़ी में रुचि रखते हैं तो मिनी प्लांट का पौधा लगाएं। वैसे वो भारतीय समाज में मनी प्लांट के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसका पौधा लगाएं। जैसे जैसे वो तरक्की करेगा, पौधा तरक्की करेगा, वैसे वैसे आपका धन, आपकी तिजोरी जहाँ आप धन रखते हैं और आपकी गुल्लक बढ़ती चली जाएगी। उसके साथ आप भगवान नारायण का किसी भी नाम से, किसी भी तरीके से उनका नाम स्मरण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः, हरे कृष्ण हरे राम। किसी भी रूप में आप नारायण का मंत्र करें, नाम जप करें, माता रानी की सेवा करें। और जब भी आपको समय मिलता है, प्रत्येक सोमवार में भी जा सकते हैं या रविवार को भी जा सकते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर का अभिषेक करें, जटा वाला नारियल वहाँ पे अर्पित करें। जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं, कोशिश ये करें कि वो सारा का सारा प्रसाद भक्तजनों में वितरित हो जाए। और जब मंदिर जाएं तो भिक्षुक जो होते हैं उनको कोई फल, कोई मिष्ठान या जो भी आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं वो अवश्य दें। वही नारायण का रूप हैं। आप वहाँ मूर्ति में तो आपको भगवान नज़र आ जाते हैं,
और जो दरवाजे पर नारायण बैठे हुए हैं, प्रभु बैठे हुए हैं, वो आपको नज़र नहीं आते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि वो नारायण ही हैं, भगवान ही हैं। और आप अगर उनको ना अपनी आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे प्रभु के। तो उनकी सेवा करें और उस सेवा के बदले में आपको मेवा मिलना तय है। तो ये रही कर्क राशि वालों की बात। और कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना उत्तम रहने वाला है। आगे तो उत्तम ही उत्तम होने वाला है आप लोगों के लिए। फिर जब नवंबर माह का आपके लिए राशिफल लेके आएंगे तो हम सारी बातें विस्तार से करेंगे और क्या क्या आपके लिए विशेष होने वाला है उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और शक्तिशाली भी बने, जन सेवा करें। और आप हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं और सही लगी हैं ये वाली वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें। और जो आपका जो लाइक है ना, वो हमें उत्साहित करता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी जो बातें हैं, जो गोपनीय बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, वो सब के सब आपको बताएं। और कमेंट्स ज़रूर लिखें, राधा राधा लिखें। बाकी जो आपके इष्ट हैं आप उनकी भी जय लिख सकते हैं। सबका स्वागत रहेगा। और इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।